ये सर, इसके पहले आपको बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, आज मैं आप लोगों को किशोरावस्था में विकास के विषय में बात करूंगा। किशोरावस्था में विकास के विषय में बताएंगे, डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को अधिक महत्वपूर्ण अवस्था बताया है और अधिकतर इस शिक्षक जो हैं इस बात से सहमत हैं कि उन्हें अपने शिक्षण कार्यों में सबसे अधिक चुनौती इस अवस्था के शिक्षार्थियों से प्राप्त होती है। किशोरावस्था 13 साल की उम्र से प्रारंभ होकर 19 से 20 साल तक की होती है। यह आपके कोर्स में इसलिए लाया गया है कि जब आप किशोरावस्था के बच्चों के लिए टीचिंग करने के लिए क्लास में जाते हैं तो बहुत समस्याएं आती हैं और आप सोचते हैं कि उनको डांट देंगे, पीट देंगे तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन नहीं, कुछ समय के लिए। लेकिन अगर यहीं आप जानते हैं कि अवस्थाओं में, किशोरावस्था में बच्चे समस्या पैदा करते हैं तो आप क्या करेंगे, उन बच्चों को आप क्या कर सकते हैं, साइकोलॉजी अपना करके, मनोविज्ञान अपना करके आप एक अच्छा टीचिंग कार्य कर सकते हैं, जिससे बच्चे भी क्या है, कहेंगे कि सर भी बहुत अच्छे हैं। तो कहने का अर्थ है कि इस तरह से इस अवधि में तरुणावस्था या प्राक किशोरावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था तथा उत्तर किशोरावस्था तीनों ही सम्मिलित हो जाते हैं। इस किशोरावस्था में भी किशोरों में महत्वपूर्ण शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास तथा संज्ञानात्मक विकास होते हैं। इन सब का वर्णन करने के पहले इस अवस्था की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना आवश्यक है, जो निम्नांकित है। वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि आपके बच्चे जो आ रहे हैं किताबों का अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम वीडियो रहेगा तो देख लेंगे। किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। किशोरावस्था को हर तरह से एक महत्वपूर्ण अवस्था माना गया है। यह वह अवस्था है जिनमें छात्रों में तात्कालिक प्रभाव तथा दीर्घकालीन प्रभाव दोनों ही देखने को मिलता है। इस अवस्था में शारीरिक एवं मानव विज्ञान दोनों तरह के प्रभाव बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आते हैं। अपने तीव्र शारीरिक विकास के कारण ही इस अवस्था में किशोर अपने आप को वयस्क से किसी तरह से कम नहीं समझता तथा जैसे कि जीन पियाजे ने कहा है 1961 में अपने रिसर्च शोध पत्र प्रस्तुत करके उन्होंने बताया कि तीव्र मानसिक विकास होने के कारण बालक वयस्क के समाज में अपने आप को संगठित मानता है और वह एक नई मनोवृत्ति, मूल्य तथा अभिरुचि विकसित करने में सक्षम हो पाता है। दूसरा है, किशोरावस्था एक परिवर्ती अवस्था होती है। किशोरावस्था सचमुच में बाल्यावस्था तथा वयस्कावस्था के बीच की अवस्था है। इस अवस्था में किशोरों को बाल्यावस्था की आदतों का परित्याग करके उसकी जगह नई आदतों, जो अधिक परिपक्व तथा सामाजिक होती हैं, को सीखना होता है। इस दिशा में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। शिक्षक वर्ग में उचित दिशा निर्देश प्रदान कर उन्हें एक परिपक्व तथा सामाजिक मनोवृत्ति कायम करने में मदद करते हैं, जो किशोरों को एक स्वस्थ समायोजन करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होती है। यह जो हम किशोरावस्था से आपको बता रहे हैं, यह एग्ज़ाम में, सीटेट के एग्ज़ाम में और परीक्षा में जब आप बैठते हैं, बीएड के चाहे डीएलएड के चाहे एमएड में, तो आता है तो आप इसको लिख सकते हैं। और ये 100% सत्य है कि ये तीनों आता है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। कहीं से भी क्वेश्चन मतलब देना ही देना है तो आता है एग्ज़ाम में, कन्फर्म है। आप देख लीजिएगा पेपर उठा करके, यह आता है आपको। अब तीसरा है, किशोरावस्था में एक अस्पष्ट और अस्पष्ट वैयक्तिक स्थिति होती है। किशोरावस्था में क्या होता है, अस्पष्ट स्थिति नहीं होती है। वह बालक क्या हैं, कल्पना की दुनिया में वह जो किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो वह अपने आप को क्या हैं, आप देखेंगे तो बालक क्या हैं, हमेशा नए नए वस्त्र बदलता है और अपने आप को दिखाने के लिए बाइक देख लीजिए चलाता है कि स्पीड में, मतलब सब लोग हमको अच्छा बने, हीरो बनने की चाहत। और इसी अवस्था में बालक और बालिकाएँ दोनों लोग क्या करते हैं, बालक किसी को एक अपना आदर्श मानता है, किसी हीरो को, कोई हो गया शाहरुख खान हो गया, अमिताभ बच्चन हो गए, कोई हो गया जो नए ज़माने के हैं, परिवेश के हैं, उनको मानता है। और महिलाएं भी क्या हैं, बालिकाएं भी किसी एक आदर्श अभिनेत्री को अपना आदर्श मानती है और उसी के सिद्धांत पर चलना शुरू करती है। तो ये सब देखने को मिलता है आपको।
तो इस अवस्था में किशोरों की व्यक्तिगत स्थिति अस्पष्ट होती है, उससे स्वयं ही अपने द्वारा की जाने वाली सामाजिक भूमिका के बारे में भ्रांति होती है। सचमुच एक किशोर अपने आप को न तो बच्चा समझता है और न ही पूर्ण वयस्क। जब वह बच्चा एक बच्चा के समान व्यवहार करता है तो उसे तुरंत कहा जाता है कि उसे ठीक ढंग से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वह बच्चा नहीं रह गया है, अब वह वयस्क के रूप में व्यवहार करता है। तो उससे कहा जाता है कि वह अपनी उम्र से आगे बढ़कर नहीं व्यवहार करे, क्योंकि यह अच्छा नहीं लगता है। उसका नतीजा यह होता है कि किशोरों में अपने द्वारा की जाने वाली व्यक्तिगत भूमिका के बारे में भ्रांति मौजूद रहती है। एरिक्सन महोदय ने 1964 में इस पर टिप्पणी करते हुए कहा, अपनी परिभाषा में कहा, जिस विशिष्टता का किशोर स्पष्टीकरण चाहते हैं वे हैं, वह कौन है, उसकी समाज में क्या भूमिका है, वह बच्चा है या वयस्क है। किशोरावस्था संघर्ष तनाव एवं तूफान का काल है, यह स्टेनले हॉल ने कहा है। ठीक है, वो अपने दुनिया में खोते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, किशोरावस्था एक समस्या उम्र होती है। बच्चों में क्या होती है देखिए यहाँ पे। ऐसे तो हर अवस्था की अपनी समस्याएं होती है। किशोरावस्था की समस्या लड़कों तथा लड़कियों दोनों के लिए ही अधिक गंभीर होती है। इसके मुख्य 2 कारण बताए गए हैं। मनोवैज्ञानिकों ने मुख्य 2 कारण बताए हैं। पहला, उससे पिछली अवस्था यानी बाल्यावस्था में बालकों की समस्याओं का समाधान अंशतः शिक्षकों तथा माता पिता द्वारा तो कर दिया जाता है, अतः वे समस्याओं के समाधान के तरीकों से अनभिज्ञ होते हैं। फलतः वे किशोरावस्था की अधिकतर समस्याओं का समाधान ठीक ढंग से नहीं कर पाते। दूसरा कारण यह बतलाया गया है कि किशोर प्रायः अपनी समस्या का समाधान करने का भरपूर प्रयास करते हैं, जिससे प्रायः उन्हें सफलता और सफलता ही हाथ लगती है। क्योंकि कोई कहता है कि इसमें चले जाओ, वह पैसा कमाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए क्या करता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, इसमें असफल हुआ तो उसमें, उसमें हुआ तो उसमें लगा रहता है। क्योंकि सचमुच इन समस्याओं का सही ढंग से समाधान करने की क्षमता तो उनमें नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि किशोरावस्था में व्यक्ति समस्या से घिरा होता है। अगर आपने यह लेक्चर सुन लिया, अच्छे ढंग से याद हो गया आपको, तो मैं आशा करता हूं कि आपको सीटेट के एग्ज़ाम में, चाहे बीएड की परीक्षा हो, चाहे डीएलएड हो, चाहे एमएड हो, आप एकदम लिख सकते हैं। उसको अपने कंसेप्ट में लिखना है आपको। कि 5वां है, किशोरावस्था विशिष्टता की खोज का समय होता है। किशोरावस्था क्या होता है? विशिष्टता की खोज का समय होता है। किशोरावस्था में किशोरों में अपने साथियों के समूह से थोड़ी विशिष्ट एवं अलग पदवी बनाए रखने की प्रवृत्ति देखी गई है। इस प्रवृत्ति के कारण वे अपने साथियों से भिन्न ढंग का ड्रेस पहनने तथा नए ढंग के साइकिल या स्कूटर आदि का प्रयोग करने पर अधिक बल देते हैं। यह तो आप देख सकते हैं कि बालक को बाइक, महंगी से महंगी बाइक चाहिए, उसका दोस्त के पास आ गया तो पापा से परेशान करके उसको भी चाहिए, प्रयोग करने पर अधिक बल डालते हैं। इसे इरिक्सन ने 1964 में अहम विशिष्टता की समस्या कहा है। 6वां है, किशोरावस्था अवास्तविकताओं का समय होता है। किशोरावस्था में अक्सर व्यक्ति ऊंची ऊंची आकांक्षाएं एवं कल्पनाएं करता है जिनका वास्तविकता से कम मतलब होता है। वे अपने बारे में तथा दूसरों के बारे में वैसा ही सोचते हैं जैसा कि वे सोचना पसंद करते हैं, न कि जैसी वास्तविकता होती है। इस तरह की अवास्तविक आकांक्षाओं से किशोरों में संवेगात्मक अस्थिरता भी उत्पन्न हो जाती है। रसियन 1975 में अपने रिसर्च पत्र प्रस्तुत करके बताया, अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि किशोरों में जितनी ही अधिक अवास्तविक आकांक्षाएं होती हैं उतनी ही उनमें अधिक कुंठा तथा क्रोध, कुंठा और क्रोध विशेषकर उस परिस्थिति में अधिक होती है जब वे समझ जाते हैं कि वे उस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाए जिससे वे पहुंचना चाहते थे। 7वां है, किशोरावस्था वयस्कावस्था की दहलीज होती है। किशोरावस्था एक तरह से वयस्कावस्था की दहलीज होती है, क्योंकि इस अवस्था के समाप्त होने पर अर्थात 18 से 19 साल की अवस्था में किशोरों के मन में यह बात बैठ जाती है कि अब वे वयस्क हो गए हैं और उन्हें अब वयस्कता से संबंधित व्यवहार करने चाहिए। शायद यही कारण है कि वे इस उम्र में धूम्रपान, मदिरापान, औषधि सेवन, यौन क्रियाओं आदि में स्वतंत्र रूप से भाग लेने लगते हैं। अब आइए देखते हैं हम आगे। किशोरावस्था में होने वाले प्रमुख विकासों का वर्णन निम्नांकित है। शारीरिक विकास। किशोरावस्था की शुरुआत यौन अंगों के परिपक्वन से होती है। इस अवस्था में होने वाले शारीरिक विकास का अध्ययन ग्रिउलिक 1990 में अपने रिसर्च में बताया कि इस अवस्था के लड़के एवं लड़कियां दोनों के शारीरिक वजन यानी फिजिकल वेट एवं ऊंचाई हाइट में महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं।
इनके अध्ययन के अनुसार लड़कियां 11 से 14 साल की उम्र में इसी उम्र के लड़कों की अपेक्षा औसतन अधिक लंबी होती हैं। लड़कियों का अशारीरिक वजन 12 से 15 साल की उम्र में औसतन इसी उम्र के लड़कों की अपेक्षा अधिक होता है, परंतु 16 साल के बाद लड़कों का वजन सामान्य उम्र की लड़कियों से अधिक होता है और यह अंतर जिंदगी के बाकी सालों में भी ऐसे ही बना रहता है। लड़कियों में मूल यौन गुण तथा गौण यौन गुण लड़कों से 1-2 साल पहले ही दिखाई देने लगता है। जैसे मूल यौन गुण से तात्पर्य यौन अंगों की परिपक्वता से होता है तथा गौण यौन गुण लड़कियों में स्तन वृद्धि, आवाज़ में मधुरता आदि के रूप में दिखाई देते हैं तथा लड़कों में मूंछ, दाढ़ी निकल आना, आवाज़ भारी हो जाना आदि के रूप में दिखाई देता है। सांवेगिक विकास इमोशनल डेवलपमेंट किशोरावस्था में सांवेगिक तनाव अपनी चरम सीमा पर होता है, क्योंकि इस अवस्था में बालकों में ज़बरदस्त शारीरिक तथा ग्रंथि परिवर्तन, खासकर यौन ग्रंथि तथा पीयूष ग्रंथि के कार्यों में परिवर्तन होते हैं। यानी कहने का मतलब है, मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि इस अवस्था में बालकों में ज़बरदस्त शारीरिक तथा ग्रंथीय परिवर्तन, खासकर यौन ग्रंथि तथा पीयूष ग्रंथि में जो परिवर्तन होते हैं, यही कारण से, शायद यही कारण है कि मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को आंधी और तनाव की अवस्था कहा है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आंधी और तनाव के तूफान का काल किसने कहा, स्टैनले हॉल ने कहा है। तो इस अवस्था के प्रारंभ में सांवेगिक तीव्रता अधिक होती है। जैसे गैसेल तथा उनके सहयोगियों ने 1956 में अपने रिसर्च पत्र प्रस्तुत करके अध्ययन में पाया कि 13 से 14 साल के बालक और बालिकाओं दोनों में ही क्रोध के संवेग की तीव्रता अधिक होती है, परंतु 18 से 19 साल होते होते क्रोध की तीव्रता में कमी आ जाती है, क्योंकि अब वे सांवेगिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं और अपने संवेग को नियंत्रित कर सामाजिक रूप से अनुमोदित ढंग से उसकी अभिव्यक्ति करना सीख लेते हैं। सामाजिक विकास, आइए सामाजिक विकास भी देखिए, क्वेश्चन बनता है इस पर भी एग्जाम में। किशोरावस्था में लड़कों और लड़कियों दोनों को सामाजिक समायोजन के कई पहलुओं को सीखना पड़ता है ताकि वे एक पूर्ण सामाजिक प्राणी के रूप में स्वीकृत किए जा सकें। इस अवस्था में चूँकि बालक अपना अधिक समय अपने साथियों के समूह में व्यतीत करते हैं, अतः उनकी मनोवृत्ति, अभिरुचि तथा व्यवहार पर साथियों का प्रभाव अधिक पड़ता है। इस अवस्था में लड़के तथा लड़कियों यानी मेल और फीमेल का विपरीत लिंग के व्यक्तियों के साथ स्वतंत्र रूप से मिलना जुलना अधिक पसंद करते हैं। अब वे विपरीत लिंग के व्यक्तियों तथा समलिंगी व्यक्तियों को सही संदर्भ में परखते हैं, जिससे उनमें सामाजिक सूझ विकसित होती है और सामाजिक समायोजन में मदद मिलती है। इस अवस्था में मेल तथा फीमेल माता पिता के प्रतिरोधों में स्वतंत्र होकर काम करना चाहते हैं, जिसके चलते इन्हें माता पिता से संघर्ष एवं विरोध का भी सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में किशोरों में विशेष प्रकार की शैक्षिक अभिरुचि तथा व्यावसायिक अभिरुचि विकसित होती है। अगर वे एक ऐसे व्यवसाय में रुचि रखते हैं जिसमें स्कूल की शिक्षा का महत्व अधिक है, तो उनकी अभिरुचि स्कूल में दिए जाने वाले शिक्षा में अधिक होती है। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन से स्पष्ट हो गया है कि किशोरों के 3 ऐसे भी प्रकार हैं जो शिक्षा में कम रुचि दिखाई देते हैं, जो प्रायः स्कूल को नापसंद करते हैं। करकोफ तथा हफ ने 1974 में अपने शोध पत्र में प्रस्तुत करके अध्ययन करके बताया कि वैसे किशोर जिनके माता पिता उनसे अयथार्थ ढंग से उच्च आकांक्षा रखते हैं और हमेशा उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए उन्हें याद दिलाते रहते हैं कि मनोवृत्ति शिक्षा तथा स्कूल के प्रति नकारात्मक हो जाती है। बिलिक महोदय ने अपने रिसर्च में बताया कि वैसे किशोरों की अभिरुचि शिक्षा तथा स्कूल में नहीं रह जाती जिन्हें अपने वर्ग के साथियों तथा उचित सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती है। डेविज ने अपने 1977 में अपने अध्ययन में बताया कि किशोरों में शारीरिक परिपक्वता अधिक होती है। वे अपने वर्ग के साथियों में सबसे बड़े और अधिक उम्र के दिखते हैं, अतः लोगों की उम्मीद उससे अधिक रहती है, जिससे वे प्रायः पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे किशोरों की अभिरुचि शिक्षा तथा स्कूल के प्रति अधिक नहीं रह जाती है। शैक्षिक अभिरुचि में कमी के कारण ऐसे मेल तथा फीमेल, लड़के तथा लड़कियां या तो स्कूल छोड़ देते हैं या स्कूल नागा करने वाले छात्र बन जाते हैं या निम्न अंक प्राप्त करने वाले छात्र बन जाते हैं। अगर ये सब आप अध्यापक होकर के जानते हैं, ट्रेनिंग लिए हैं बीएड की, तो मनोविज्ञान के अपने अध्ययन किया है, तो आपको क्या क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हैं, सत्य को जानना समझ गए हैं।
मानसिक विकास एवं संज्ञानात्मक विकास। पहले किए गए अध्ययनों के आधार पर मनोवैज्ञानिकों को ऐसा विश्वास था कि 15 से 16 साल की उम्र तक बालकों का मानसिक विकास पूरा हो जाता है। टर्मैन 1937 का ऐसा विचार था, मतलब 1937 में टर्मैन ने रिसर्च प्रस्तुत करके बताया था, परंतु बेले ने अपने अध्ययन में बताया 1955 में कि मानसिक विकास जैसा कि बुद्धि परीक्षणों द्वारा मापने से पता चलता है 19 वर्ष तक होते रहता है। लिब्से 1965 में अपने रिसर्च प्रस्तुत करके बताया कि 22 वर्ष की उम्र तक बुद्धि परीक्षणों के प्राप्तांकों में बुद्धि होने का संकेत मिलता है। इसका अर्थ यह हुआ कि 22 वर्ष की उम्र तक बालकों का मानसिक विकास होता है। हेराल्ड जोन्स तथा कोनरेड ने अपने अध्ययन के आधार पर रहस्योद्घाटन किया कि बालकों का मानसिक विकास 19 से 22 साल तक पूर्ण हो जाता है। पियाजे के अनुसार किशोरावस्था से बालकों का संज्ञानात्मक विकास एक नया रुख अपनाता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। यह सीटेट के क्वेश्चन टेट में हमेशा आता है हर साल। पियाजे ने यह भी बताया कि किशोरावस्था से ही संज्ञानात्मक विकास की एक विशेष अवस्था प्रारंभ होती है, जिसे औपचारिक परिचालन की अवस्था कहा जाता है। बालक इस अवस्था में किसी समस्या का समाधान करने में उस समस्या के सभी पहलुओं की परख करता है, सभी संभावित समाधानों को मन में एकत्र करता है तथा किसी वस्तु के सभी तरह के गुणों के बीच संबंधों की जांच भी करता है। किसी समस्या के समाधान में बालक क्रमबद्ध निगमनात्मक चिंतन करता है, जो स्पष्टतः एक प्रकार का वैज्ञानिक चिंतन है, क्योंकि इसमें समस्या के सभी संभावित समाधान होते हैं और बालक तार्किक रूप से सभी अनुपयुक्त समाधानों को छांटते हुए एक अंतिम वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंचता है। किशोरों में औपचारिक परिचालन का गुण बहुत हद तक उनके शैक्षिक स्तर द्वारा प्रभावित होता है। इसी तरह स्पष्ट है कि बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में जो शारीरिक विकास, मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट आदि होते हैं, उनके पैटर्न में काफ़ी विभिन्नता होती है। शिक्षकों के लिए इन सभी तरह के विकास के पैटर्न में जो भिन्नता होती है उसका काफ़ी महत्व है। इन विभिन्नताओं का ज्ञान हो जाने से शिक्षक को यह अनुमान लगाने में सुविधा होती है कि उन्हें किस अवस्था में उम्मीद करनी चाहिए। इतना ही नहीं, उनके समायोजन के स्वरूप तथा समस्या को भी शिक्षक आसानी से समझ लेते हैं और तब उनके लिए शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करना काफ़ी आसान हो जाता है। स्किनर के अनुसार 1990 में उन्होंने अपनी रिसर्च प्रस्तुत करके बताया कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान शिक्षकों की वह मूल पूंजी होती है, जिसके आधार पर वे शिक्षार्थियों का सिर्फ मार्गदर्शन ही नहीं कर पाते, बल्कि उनके समायोजन संबंधी समस्याओं का भी निदान करने में भी सफल हो पाते हैं।